we've joined by Union Jal Shakti Minister गजेंद्र शेखावत जी। गजेंद्र जी नमस्ते, आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं, आपका स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक 27% वृद्धि हुई है जल जीवन मिशन के एलोकेशन में ही। देयर इज अ ह्यूज थ्रस्ट टुवर्ड्स जल शक्ति इन दिस बजट। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से जल जीवन मिशन पर काम हुआ है और हम लक्ष्य को लेकर के एक मिशन मोड में जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि जो आंकड़ा 16% होता था वो आज 58% को क्रॉस कर गया है, जहां पीने का पानी घर में नल के माध्यम से पहुंचता है। एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करूं तो 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पहुंचता था, आज 11 करोड़ के आंकड़े को हम पार कर चुके हैं। और पिछले वर्षों में जो योजनाएं प्रारंभ हुई थी, उन योजनाओं के पूरा होकर के उनके आंकड़े अब इस साल में बहुत तेज गति के साथ में बढ़ेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। हम लगभग मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यकता थी कि हमारा बजट इस साल बढ़े ताकि हम और तेजी से काम करके 2024 तक इस लक्ष्य को पूर्ति कर सकें। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, दोनों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे बजट में वृद्धि करके उसको हमें और अधिक धनराशि इस लक्ष्य को, इस मिशन को पूरा करने की। पर विपक्ष का एक कटाक्ष है मंत्री जी कि मनरेगा से पैसे कम कर जल जीवन मिशन में डाले गए, इससे लोगों को रूरल एम्प्लॉयमेंट में कैसे वृद्धि होगी, जॉब्स कैसे जनरेट होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों बिल्कुल एब्सोल्युटली डिफरेंट विषय हैं, लेकिन इनमें कोरिलेशन भी है। जहां तक नरेगा का विषय है, नरेगा में जो है, नरेगा बेसिकली इज ए डिमांड ड्रिवन स्कीम। अगर हम उठा करके देखें तो पिछले साल का रिवाइज एस्टिमेट्स को और इस साल का बजट एस्टिमेट, इन दोनों को उठा करके देखें तो हमें ये जो है कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। जहां तक रोजगार के सृजन का विषय है, जल जीवन मिशन में जो काम धरातल पर होता है, पाइप आता है, उसके अतिरिक्त टंकी बनती है, ट्रेंचेस खोदे जाते हैं, प्लम्बर्स को रोजगार मिलता है, मैसन्स को रोजगार मिलता है, मजदूरों को रोजगार मिलता है, मशीन ऑपरेटर्स को रोजगार मिलता है। यदि रोजगार की दृष्टि से बात करें तो धरातल पर जितना काम जो है जल जीवन मिशन में होता है, उसका लगभग 30-35% पैसा जो है वो मजदूरी के रूप में नीचे जाता है। तो इसलिए यह कहना कि इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, ये तो ठीक नहीं होगा। निश्चित रूप से जल जीवन मिशन से भी रोजगार सृजन होता है। और नरेगा के विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब कोविड की आपदा आई थी, हम सब ने देखा था कि 60,000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन था, लेकिन आवश्यकता थी, डिमांड हुई तो 1 लाख करोड़ तक दिया गया। मुझे लगता है कि इसको लेकर के अननेसेसरी जो है नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश की जा रही है। डिमांड अगर होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो रिवाइज एस्टिमेट्स में उसको और भी बढ़ाया जा सकता है। गजेंद्र जी, मैं वो जो आप बोल रहे हैं एस्टिमेट इंक्रीज किया गया, उसमें बहुत अच्छा एक पॉइंट है दैट 11 करोड़ हाउस होल्ड्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद ड्रिंकिंग वाटर सो फार, अप फ्रॉम 3 करोड़ इन 2019, और आप लोगों का एस्टिमेटेड टारगेट है 2024 तक लगभग 20 करोड़ हाउस होल्ड में ड्रिंकिंग वाटर का टैप होगा। दिस इज लाइक अ वेरी एम्बिशियस plan of the government. Then do you see this almost like a game changer in 2024 for the BJP, your party? 100%। मैं केवल इसको चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं देखता और न मुझे टिप्पणी करना चाहिए, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो गरीब व्यक्ति, जो महिलाएं जिनके घर में पीने का पानी पहुंचता है, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने वो अभाव देखा होगा कि घर में पीने का पानी नहीं पहुंचता। मैं तो जैसलमेर और मैं जन्म लिया हूं, मैं जानता हूं कि पीने का पानी घर में लाने के लिए एक महिला को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। 10-12 साल की उम्र की जब लड़की होती है ना साहब, तब वो मटका रख करके पानी लाना शुरू करती है और उसकी भूमिकाएं घर में बदलती है। छोटी बच्ची से बड़ी बच्ची हो जाती है, बड़ी बेटी से जो है सयानी बेटी हो जाती है, शादी हो जाती है, किसी घर की बहू बन जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की माँ हो जाती है, बड़ी बहू बन जाती है, बच्चों की शादी हो जाती है तो सास बन जाती है, दादी नानी बन जाती है। लेकिन एक चीज स्थायी रूप से उसके सिर पर रहती थी, वो होता था मटका। और उस मटके को उतारने का दर्द, जो मटका उतारने की जो खुशी होती है और उसके जीवन में जो परिवर्तन आता है, जो इंसेंटिव उसके कारण से उस परिवार में आता है, जो क्वालिटी का पानी मिलने के कारण से उनके परिवार के जीवन में जो परिवर्तन आता है। आप कल्पना करिए कि ऐसा पानी जो ये मां ये जानती है, बेटी ये जानती है कि ये पानी मैं पिला रही हूं अपने परिवार वालों को, अपने पिता को, अपने पति को, अपने बच्चे को, वो पानी पीने से वो हमेशा के लिए उनके जीवन में अक्षमता आ सकती है, लेकिन फिर भी मजबूर है। आज उसके घर में कितना बड़ा परिवर्तन जी बिल्कुल, क्योंकि मैं इसको चुनाव की दृष्टि से नहीं देखता। मैं बिहार से हूं और मैं जानती हूं कि ये बहुत ही एसेंशियल है। बहुत सारे गांव में आज भी पानी की दिक्कत है।
मेरा सवाल यह है कि वो जो स्टेट्स जो भाजपा में से वहां पे भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पे कितना आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे ये स्कीम? क्या रिस्पॉन्स रहा है अभी तक? राजस्थान को ही ले देखिए हाँ। देखिए, बैरिंग 2 या 3 स्टेट्स को मैं छोड़ दूं, जिसमें राजस्थान मेरा स्टेट भी एक है, छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, झारखंड एक स्टेट है, जहां तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होने के बावजूद भी वहां काम नहीं हो पा रहा है, कम गति में, विकास की गति में पीछे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी स्टेट्स में भी, कुछ स्टेट्स में अभी काम की जिस तरह की गति होनी चाहिए उतना नहीं पकड़ पाया है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं मैक्रो पिक्चर देश भर की देखता हूं तो देश में बहुत सारे प्रदेशों ने, बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन उन स्टेट्स ने 100% को अचीव किया है। इसलिए जितना मैं इसको, जिस तरह से डे टू डे बेसिस पर हम मॉनिटर करते हैं, टेक्नोलॉजी के आधार पर भी करते हैं, फिजिकली भी करते हैं, मैं जो है उसके अलग अलग लेवल्स पर मंथली, वीकली, क्वार्टरली और मुख्यमंत्रियों के साथ में रिव्यू करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 तक हम इस लक्ष्य को 100% पूरा कर पाएंगे। गजेंद्र जी, अंतिम प्रश्न, कहीं ना कहीं जितना भी सरकार प्रपोज करे, स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारें अगर साथ ना दें तो फिर आप नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये जाकर चुनावी मुद्दा तो नहीं बन जाएगा कि अगर वेलफेयर पहुंचता है तो फिर आपको लाभ होगा, तो इसको ब्लॉक किया जाए ताकि आरोप प्रत्यारोप में फिर दोषारोपण आपके ऊपर हो? आपको लगता है ये बड़ी चुनौती होगी? देखिए, जब स्कीम शुरू हुई थी तब स्कीम को हमें ऊपर से पुश करना पड़ता है, लेकिन जब स्कीम 50% तक लोगों के घर में पानी पहुंच जाता है, आपके मेरे गांव में पानी पहुंच गया और पड़ोस के गांव में, अगर आपका बिहार में गांव है और आपके गांव में नहीं पहुंचेगा तो फिर जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है कि कौन और क्यों नहीं चाप कर रहा है। और चुनाव के राजनीति में या लोकतंत्र में जब नीचे से डिमांड ड्रिवन, नीचे से किसी चीज की डिमांड खड़ी हो जाती है, जब धरातल से उसके लिए आवाज आने लग जाती है, तब उसको रोकना शायद मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए या सरकार के लिए संभव नहीं होता। कुछ चीजें राजनीति के लिए नहीं, राज्य और राष्ट्र के लिए भी करना चाहिए। आशा यही रखते हैं कि हर कोई वही करेगा। गजेंद्र शेखावत जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। इसी लक्ष्य के साथ में काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। धन्यवाद। सच